Hello everyone, how are you? Hope you all are fit and fine. This is Sonam Dwivedi here, and students, today we are going to start our new chapter, that is nutrition in animals. You already know that how nutrition or nutritious food is helpful for our body to maintain our basic needs and to complete all our works. All animals, including humans, need certain nutrients to stay alive and grow. हर व्यक्ति को ग्रोथ के लिए, जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. न्यूट्रिएंट्स हम डायरेक्टली किसी शॉप में नहीं मिलते कि हम जाकर उसको बाय वेट 1 kg 2 kg खरीद के, है ना, अपने बॉडी में ले सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? हमारे एडिबल फूड आइटम से. जो भी भोजन हम लेते हैं दैट इज़ डिफरेंट इन न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग फूड मटेरियल में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं. ओके, फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स. आप जो भी फूड मटेरियल लेते हैं पहले वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. आफ्टर दैट वो चेंज होने लगते हैं सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में. आपने जो कुछ भी खाया है वो एक ऐसे फॉर्म में चेंज होने लगता है ताकि वो सॉल्युबल हो सके आपके बॉडी में, विच द बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब. वो चीज़ जो भी फूड मटेरियल आपने लिया है वो इतना सॉल्युबल हो कि आपके बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लें. ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. केवल वही फूड जो है वो आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट दे सकता है जो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो सकता है. द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण होता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंजेशन. ओके, इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड. भोजन को आपने जैसे ही अपने माउथ पे रखा मीन्स यू हैव टेकन योर फूड इन. ओके, आपने उस भोजन को अंदर लिया. इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट. तो इंजेशन जो प्रोसेस होती है वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है. ओके, नेक्स्ट वी विल कम ऑन डाइजेशन. इसमें क्या होता है? डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म. यानी कि जो भी भोजन आपने लिया है वो उसका टूटना, उसका सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होना. ठीक है, ये किससे होता है? आपके बॉडी में जो डिजेस्टिव जूसेस होते हैं उनसे मिलकर हमारा जो फूड है, फूड आइटम है, वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. Next is absorption. It is the process by which the food in the soluble form passes into the body fluids such as blood. ये क्या होता है? जो soluble form में फूड आपका चेंज हो चुका है, एडिबल मटेरियल चेंज हो चुका है, वो आपके बॉडी में फ्लूइड की तरह बहने लगता है. दैट इज एब्जॉर्प्शन. Another one is assimilation. It is the process by which absorbed nutrients are utilized by the body. यानी कि आपके ब्लड में या आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन बॉडी में होना है वो एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? एसिमिलेशन. लास्ट वन इज द इजेशन. Egestion is the process of elimination of undigested solid parts of the food. आपके भोजन में जो अनडिजेस्टेड पार्ट है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता वो क्या होता है? हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है with the process of egestion. Okay students, so here were some processes which involved in nutrition. First one was ingestion, digestion, absorption, assimilation and
digestion. Okay, so you all have to revise all these processes. Next, come to the topic nutrition in amoeba and hydra frog. The unicellular amoeba. Do you know what is the meaning of unicellular? Any organism which is made up of a single cell. एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जिसमें अमीबा engulfs tiny particles of food by throwing its false feet known as pseudopodia. अमीबा का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसके जो ये फॉल्स फीट होते हैं, ये इनको लंबा तक खींच देते हैं। सपोज दैट हेयर इज़ एनीथिंग टू ईट, कुछ भी यहाँ खाने के लिए, तो ये अपने पैरों को और आगे तक यहाँ बढ़ा के इसको पूरा कवर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो फॉल्स फीट होते हैं इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ओके, तो ये स्मॉल कैविटी जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। अमीबा के जो फॉल्स फीट हैं, जो आपके एडिबल मटेरियल को कवर करने के लिए कुछ इस तरीके से जो शेप ले लेते हैं, ये क्या कहलाता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। ओके, द फूड इनसाइड द वैक्यूल इज डाइजेस्टिव बाय डिजेस्टिव जूसेस। इनके अंदर जो भोजन होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है? डिजेस्टिव जूसेस के थ्रू। ओके, इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड देयर टू प्रोवाइड एनर्जी एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सबको एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। उन सभी की एक्टिविटीज़ के लिए, फंक्शनिंग के लिए दे नीड एनर्जी, और यू कैन से न्यूट्रिशंस। ओके, हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आपने पढ़ा था, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल्ड क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स एक कोशिका का बना हुआ। एंड हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर, मीन्स मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स। ओके, इट हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। ये इसका माउथ होता है, और टेंटिकल्स कुछ इस तरीके से इसके क्या होते हैं? कुछ डंडी के टाइप का स्ट्रक्चर, फ्लावर की तरह होता है, डालियों से ये बिखरे रहते हैं। द टेंटिकल्स इंटेंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड किल देम विद देयर स्टिंगिंग सेल्स। इनकी जो सेल्स होती हैं वो उससे कोई भी एक्वेटिक एनिमल, सपोज दैट दिस वन इज देयर, तो इसको फंसा लेते हैं, चिपका लेते हैं, और ले जाकर इस तरीके से अपने अंदर रख देते हैं, और फिर इनगल्फ कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। ओके, तो अमीबा का आपने क्या देखा? ये अपने फॉल्स फीट का यूज़ करते हैं, फॉल्स फीट्स का यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। कौन? अमीबा। हाइड्रा क्या करते हैं? अपने टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं, किसी भी इंसेक्ट को, एक्वेटिक एनिमल को पहले ये उलझा लेते हैं एंड देन इस तरीके से अंदर ले जाते हैं। दिस वन यू कैन ऑब्जर्व एंड देन दिस वन। ओके, सो दे देन पुश देम इनटू द माउथ इनसाइड द बॉडी कैविटी द डिजेस्टिव जूसेस। इनमें भी डिजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं जो इसको सिक्रीट करते हैं, सेल को और फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द फ्रॉग। फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। इनकी बहुत लंबी जो टंग होती है इसका यूज़ करते हैं फ्रॉग्स। ये स्टिकी होती है, बाहर जैसे ये निकालते हैं, बहुत लंबी होती है, तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो स्टिक कर जाता है और ये अंदर ले लेते हैं, और इनके अंदर भी डिजेस्टिव जूस होता है जो इनके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, now you have to revise all the taught topics which I had explained you right now. For next topic, keep watching the videos. Meet you soon in the next video.
with new topics. Till then, bye bye, take care, have a good day.